और ये पत्री में एक पत्री ये है, 4 पत्री हम पहले दिन से बोल रहे थे, पेप्सी, PEPC, है ना, शॉर्टकट में याद करने के लिए। P फॉर फिलोमन, E फॉर एफएससी, P फॉर फिलिपी, C फॉर कोलस्सी, है ना। तो फिलोमन, एफएससी, फिलिपी, कोलस्सी, कुलुसियों, ये 4 पत्री लिखा है। और ये 4 पत्री में आज हम देख रहे थे कोलस्सी अध्याय 4 आखिरी अध्याय ही। और ये अध्याय जो है कि हमको ये सिखाती है कि गवाही की जीवन जीना है। इस अध्याय में हमने कल देखा है कि पुराना मनुष्यत्व को छोड़ के, पुराना स्वभाव को छोड़ के नया स्वभाव यीशु मसीह की स्वभाव पहनना है। और पहनने के बाद क्या करना, भक्ति के जीवन जीना है। और घर में गवाही बनना, बहुत लोग घर में गवाही नहीं बनते हैं। हमने तीसरा अध्याय 18 से लेकर 21 तक हमने देखा घर में गवाही बनना जरूरी है। और मसीह के नाते हम काम में भी 22 से लेके, है ना, तीसरा अध्याय 22 से लेके 4वें अध्याय पहले वचन तक काम में भी हम गवाही बनना। इसीलिए अध्याय 4 का 1 में लिखता है कि हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय ठीक व्यवहार करो। इसलिए हमारे साथ, हमारे नीचे जो भी काम करते हैं उनके साथ हम सही से व्यवहार करना। यह समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यस, हमारा भी एक स्वामी है। वो सारे लेखा पूछता है और लेखा देखता है। बाइबल ने कहा जैसा तू नापेगा वैसा तू नापा जाएगा। यदि हम दूसरों का अच्छे से व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर भी हमको अच्छे से देखभाल करेंगे। यदि हम किसी को खाना खिलाएंगे तो प्रभु हमको भी खाना खिलाएंगे। यदि हम किसी पर दया करेंगे तो हम पर प्रभु दया करें। दया करो, तुम्हारे पर दया की जाएगी। प्रेज़ गॉड। तो इसीलिए हम किसी को हम प्यार करते तो हमको भी प्यार प्रभु देता है। जैसे नापते हैं वैसे नापा जाएगा। इसीलिए काम पे भी हम अच्छा गवाही बनाना जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमको आशीर्वाद, तब परमेश्वर हमारा द्वारा महिमा पाए और प्रभु को प्रशंसा मिले और प्रभु को महिमा मिलेगा। क्योंकि जब हम काम पे ईमानदार जिंदगी जिएंगे तो साथी लोग बोलेंगे कि अरे ये लोग तो ईश्वर को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले, क्या ईमानदार जिंदगी जी रहे देखो। तो इसलिए काम में भी गवाही बनना बहुत जरूरी है। हम दुनिया में भी गवाही बनना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में जी रहा है। ये दुनिया खतरनाक दुनिया है। इस दुनिया में भी हम प्रभु यीशु के लिए गवाही बन के जीना है। इसलिए गवाही बन कैसे जिएंगे? वचन 2 में प्रार्थना में लगे रहो। प्राइज गॉड, ये बहुत जरूरी है। और धन्यवाद के साथ इसमें जागरूक रहो। वाह, प्राइज गॉड। ये दुनिया में रहते समय हम प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना क्या क्या चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? पहली बात है कि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करना। आपके जो व्यक्तिगत जरूरत है पहले प्रार्थना करनी। इधर उधर उधार के कर्जा लेके जीना नहीं, उधार लेके जीना नहीं। अगर आप में से अगर किसी को कर्जा है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मेरे कर्जा को चुकाओ, ताकि गवाही बन के रखे। हालेलुया। किसी के सामने हाथ ना फैलाए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है। प्रार्थना करना आपको व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। पहली बात, आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना में कोलोसी पत्री में हमको सिखा रहा है कि प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। इन पर्सनल नीड्स ऑफ अदर्स एंड प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल। इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पहली बात, प्रार्थना करना जरूरी है व्यक्तिगत जरूरतों के लिए। इसीलिए आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो इधर उधर भागना नहीं। पहले बैठो, घुटने पर आओ, प्रार्थना करो। आपको जो भी जरूरत है प्रभु से मांगो। जो भी जरूरत है प्रभु से मांगो। प्रभु कहते हैं मांगो मैं तुम्हें दूंगा। कल के लिए चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ना आसमान पक्षियों को देखो, ना बोता है, ना काटता, ना इकट्ठा करता है। उसको पालने वाले परमेश्वर तुझे भी निश्चय पालेगा। क्या तुम चिड़िया से उत्तम नहीं हो? हालेलुया। हम पक्षी से भी उत्तम है। हमारा प्रभु हमारा जरूरत पूरा करेगा। सबसे जरूरत था हमारे उद्धार के लिए लहू बहाना जरूरत था। उद्धार के लिए बलि जरूरत था। यीशु मसीह ने बलि होकर हमारी जरूरत पूरा किया। तो ये छोटी छोटी जरूरत क्यों ना पूरा करेगा। और पता है, हर घर में मम्मी पापा की टेंशन होती है कि मेरे बच्चों को देखभाल करे, मेरे बच्चों को अच्छे जीवन दे। वैसे हमारा प्रभु का टेंशन है कि मेरे बच्चों को अच्छे जीवन दे। आप और मैं प्रभु के बच्चे हैं। एक घर में अगर पापा को कोई टेंशन नहीं तो मम्मी को कोई टेंशन नहीं तो बच्चों को भी कोई टेंशन नहीं है। आपका पापा, मेरे पापा यीशु मसीह है, उनको कोई टेंशन नहीं है तो हमें भी कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। इसलिए टेंशन फ्री लाइफ जीना। प्रेज़ गॉड। पहली बात है कि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। दूसरी बात, सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करना। प्रभु दुनिया में सुसमाचार प्रचार हो। प्रार्थना 2 चीज के लिए, जरूरतों के लिए और प्रचार के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए। इसलिए कि इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, देखना वचन 3, वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। प्राइज गॉड। इसके लिए हम क्या करना? प्रार्थना करना। प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु जी मेरे रिश्तेदारों के बीच में जाकर मैं प्रचार करूँ,
तेरे प्रेम के बारे में बता दूं, मेरे दोस्तों को बता दूं प्रभु, इसलिए मेरे दरवाजे खोल। परमेश्वर कैसे ना कैसे दरवाजे खोलेगा। किसी को बीमारी हो जाएगा, कोई परेशान हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, तो आपको बुलाएगा। एक पास्टर है, हमारे से प्रार्थना नहीं करना, ध्यान से नहीं क्या। एक पास्टर पता क्या करता है, उस गांव में जो अमीर आदमी ना, उसको बोलते प्रभु इसके पेट में दर्द आने दो, पेट में दर्द आने दो बोलते। उसका जो पेट में दर्द आएगा तो कहाँ भागेगा। तब पास्टर पूछते कि प्रार्थना करो तेरे लिए, वो पास्टर के पास आता था, प्रवेश में ठीक करेगा तुझे तो प्रार्थना कर। वो पास्टर सचमुच में, इनके पास बहुत लोग हैं आज, आई थिंक 20-25 हजार लोग हैं इनके पास, ये चर्च में, बैंगलोर में। वो पास्टर वो बोलते थे इससे पहले मैं ऐसे प्रार्थना करता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोलो, सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए आप क्या करना पता है, चलिए आपके पास जो भी आता है ना, इलेक्ट्रिशियन आएगा, गैस वाला सिलेंडर गैस वाला आएगा, ये कपड़ा प्रेस करने वाला किसी को कपड़ा प्रेस करने देते हो, या सब्जी बेचने वाला आएगा, जितना भी कोई भी आपके पास आएगा, इसने क्या करना, आप उसकी नाम ले लो, नाम लेके इसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। एक समय आएगा, मौका मिलेगा प्रचार करने के लिए, एक समय आएगा खुद पूछेगा। और सब्जी वाला जब आते समय उसके साथ बार्गिंग मत करना। अगर आप केला लेके आएगा पास, पहली बात सब्जी वाला बोलेगा 20 रुपए टमाटर, चलो 20 रुपए दे देना, कुछ नहीं पूछना, करो 15 रुपए करो, 18 रुपए करो, 12 रुपए मत करो, कोई बात नहीं, 20 रुपए दे दो। उसको मालूम होता है कि ये आदमी, ये औरत जो है, कि ये बहन जो है, भाई जो है कि ईमानदार है, जितना बोलते उतना देता है, इज्जत बढ़ जाएगा आपका ऊपर। तो आप पूछ सकते हो कि बिजनेस कैसे चल रहा है भैया, व्यापार कैसे चल रहा है। वो खुद बोलना शुरू कर, क्या चल रहा है सिस्टर, बहन क्या चल रहा है, भैया क्या चल रहा है, बहुत परेशानी है इधर बच्चे। तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर मदद करेगा, आप प्रार्थना कीजिए बोले। और आपको धन्यवाद, मौका मिल गया ना, आराम से बैठ के इसके लिए प्रार्थना करेगा। फिर 1-2 हफ्ते के बाद या 1 महीने पूछ सकते हैं, अभी कैसे, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आपको जिंदगी का आशीर्वाद दे, अभी कैसे है, तो बोलेगा अभी थोड़ा सुधर रहा है, या नहीं तो अभी हो रहा है, ठीक है प्रार्थना करता, किस दिन आओ मेरे घर, तो प्रभु को धन्यवाद, मौका मिल जाएगा। हम रास्ता बनाना होता है प्रचार के लिए, मौका के लिए हम रास्ता बना, ऐसा लोगों के साथ व्यवहार करना, दुनिया में हम ऐसे व्यवहार करके प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है दुनिया में एक गवाही रूप में बनाने के लिए, पूरे इजराइल बन के जीने के लिए, पूरे इजराइल देश को इसीलिए चुना है ताकि ईश्वर और दुनिया के बीच में खड़े रहे। ध्यान सुनिएगा, ईश्वर और दुनिया के बीच में खड़े रहने के लिए इजराइल को प्रभु चुना। वैसे आज आपको और मुझको चुना ताकि दुनिया को और ईश्वर के बीच में हम खड़ा रहे कि ये दुनिया की समस्याओं को प्रभु से बोले और प्रभु के आशीर्वाद दुनिया को दे। हालेलुया। इसलिए आप और मैं मध्यस्थ काम करते हैं, याजक काम करते हैं। पौलुस लिखता है कि आप और मैं राज पदधारी है, राज पुरोहित है, वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। यस, आप और मैं प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए इसमें लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर, 5 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से बर्ताव करो। प्रेज गॉड, ये बहुत जरूरी है। वचन 5 में, इसलिए दुनिया में भी हम गवाही बनना, बाहर वालों से जो विश्वास नहीं है, गैर विश्वासी है, उनके साथ जो है कि बुद्धिमानी से बर्ताव करना। हालेलुया। अभी तो सुसमाचार आगे बढ़ेगी, है ना। तुम्हारा वचन सदा कैसे बात करना है, गुस्सा से नहीं, झगड़ा से नहीं बात करना। कैसे बात करना, वचन 6 में लिखता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमको बोलना भी आना चाहिए, बात करना भी आना चाहिए। बहुत बार हम जोश में होश खो जाता है, बात करना नहीं आता है, लेकिन बात करना भी आना चाहिए ना। इसीलिए प्यार से बात करना। पता है, मसीह के जीवन में आंख नहीं आने से कोई बात नहीं, हाथ नहीं आने से कोई बात नहीं, पाँव नहीं आने से कोई बात नहीं, लेकिन बोली अच्छी होनी चाहिए। प्रेज गॉड। एक बोली से ही सामने वाले दिल को जीत सकते हैं हम। बोली है, एक्चुअली इतना झगड़ा होने का कारण भी बोली है। बोली गोली जैसी है, प्रेज है ना। बोली के कारण झगड़ा, बोली है पहली बात। इसलिए उचित रीति से प्यार से बात करना सीखने हैं, हम मीठा से बात करना सीखे। प्रेज गॉड। हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बात जो है कि नमक डालने जैसे होनी चाहिए। हालेलुया। बोली बहुत जरूरी है। प्रभु को धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु हमको 2 कान दिया, 2 बार सुनो, 1 ही जुबान दिया, 1 बार बोले। लेकिन हमारा लगा ऐसा नहीं, 2 बार बोलता है, 1 बार भी सुनता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बहन, परमेश्वर आपको आपका परिवार बहुत आशीर्वाद दे। इसमें लिखा है कि अवसर का बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से बर्ताव करे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलाना हो,
कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना चाहिए। और प्रेज़ गॉड, इसलिए प्यार से उत्तर देना बहुत जरूरी है। एक नाई नए नए विश्वास में आया, बताए ना, नए नए विश्वास में आया, इसके पास कोई आया दाढ़ी बनवाने, नाई ने क्या किया था, उस्तरा बोलते ना, जो शेविंग करने के लिए ब्लेड होता है, उस्तरा निकाला और इसको धारी करके कहता है, ओ भाई तू मर गए तो कहाँ जाओगे बताओ। दाढ़ी वाले सोच रहे कि दाढ़ी बनवाने का है ना जो भाई, उसको ऑलरेडी क्रीम लगा हुआ दाढ़ी बनाने के लिए, इसे उस तरह ऐसा करके बोलते हैं, अभी तू मर गए तो कहाँ जाओगे, नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे, परमेश्वर को देखने के लिए तैयार हो, ऐसे बोल रहे। वो बंदा सोच रहे बाप रे ये बंदा मेरे गर्दन काट दे बोल के वो क्रीम के साथ उठ के भागने लगे, कुर्सी से उठ के भागने लगे बाहर। सब लोग देख रहे क्यों, क्या होता है। वो बंदा उस तरह धारी बना के कहता है नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे, पूछ रहे तो जोश में एक्चुअली नॉर्मल पूछना, तो भैया आप कौन हो, कैसे हो, यीशु मसीह को जानते हो, ऐसे प्यार से पूछ के तो बोलना, तो यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया, मरने के बाद नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह आया, तो ऐसे प्यार से बोलना चाहिए था। बहुत बार हम जोश में होश खो जाता है, लेकिन परमेश्वर में संभाले। प्यारे बहन, प्रार्थना व्यक्तिगत जरूरतों के लिए करना और सुसमाचार प्रचार के लिए भी प्रार्थना करना है। और दूसरी बात तो दूसरों के साथ जो है कि बुद्धिमान से व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और हर एक अवसर को ना बहुमूल्य समझना, अच्छे मौका, हर एक अवसर का, जब शादी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, किसी घर में जा रहे हो, कोई फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, ये सारे मौका आपको प्रभु के बारे में बताने का, किसी मिलने के लिए जा रहे हो, एक अच्छे मौका है प्रभु के बारे में बात करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इसीलिए दुनिया में रहते समय प्रार्थना करते रहना, बुद्धिमान से जीना और अवसर को बहुमूल्य समझना और बोली को संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर बहुत आशीर्वाद दे। और इसमें और भी कुछ भाई लोगों के बारे में लिखा हुआ के लिए, ओनेसिस के बारे में लिखा हुआ, तिकु के बारे में लिखा हुआ। आपको मालूम है ना, तिकु प्रिय भाई और विश्वासी योग्य सेवक तिकु जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरे सब बातों में तुम्हें बता देगा। यस, कुलस्सी में फिलोमन रहता है, कुलस्सी शहर में। आपको मालूम है ना, फिलोमन के घर में ओनेसिस रहते थे। फिलोमन कुलस्सी शहर कहता, ओनेसिस बाइबल कहता है कि इतिहास कहता है कि अच्छा तू एक काम कर, तू वापस चले जाओ। नहीं, मैं जाएंगे तो ना वो मुझे मारेंगे और मेरा बदनाम है वहां, क्योंकि मैंने चोरी करके आया, मेरे गवाही खराब है वह। इसलिए इसमें बहुत अच्छी लिखता है कि विश्वास योग्य प्रिय भाई, अभी विश्वास योग्य, पहले तो विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तो वफादार बंदा बन गया। परमेश्वर इंसान को बदल देता है, इनके दिल को बदलता है, इनके कैरेक्टर को बदलता है। तो कभी कभी बोलते हैं कि मेरा पति बिल्कुल है ना, धोखा देने वाला है, के लिए तो ये तो वफादार है ही नहीं ऐसे। लेकिन प्रभु में आने के बाद वो बहुत वफादार विश्वास योग्य बन जाएगा, जैसे ओनेसिमस वफादार योग्य बन गए। प्रेज़ का पहले इसको चोर कहते थे, लेकिन अभी विश्वास योग्य प्रिय भाई बन। आज सेंट ओनेसिस बोलते, पता है ओनेसिस के नाम पे त्योहार भी मना रहे आजकल, कैथलिक लोग त्योहार भी मनाता है, संत ओनेसिस बोलता है इसको। बिशप बन गए बाद में। हमारे जिंदगी में भी हमारे साथी लोग में भी, हमारे बच्चों के जीवन में भी कुछ लोग सही से नहीं पढ़ता है, सही से काम नहीं करता है, के लिए निकम्मा जैसा व्यवहार करता है। लेकिन समय जब आएगा परमेश्वर हमारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद देगा। हालेलुया। समय जब आएगा हमारे बच्चे वफादार बन जाएगा, हमारे साथी लोग वफादार बन जाएगा, क्योंकि इसका प्रभु का जिम्मेदारी, प्रभु चेंज करेगा। कितना लोग हमने देखा, दारू पीने वाले नशेड़ी लोग, कितना लोगों को प्रभु ने चेंज कर दिया। हम सोचते हैं कि बंदा मर जाएगा, कुछ काम का नहीं है, ऐसा लोग आज जबरदस्त सेवा कर रहा है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग सिनेमा स्टार्स, फिल्म स्टार्स, हम सोचते हैं कि यार इतना पापी लोग, यार इनकी वजह से बहुत जवान लोग खराब हो रहे हैं, हम सोचते हैं। लेकिन आज ऐसा फिल्म स्टार्स प्रभु में आ रहा है। फिल्म स्टार तो साउथ इंडिया में अपनी फिल्म छोड़कर अभी चर्च शुरू किया। प्रेज़ गॉड। कितना खुशी बताना, हैदराबाद में एक पास्टर बन के चर्च स्टार्ट किया उसने, बहुत लोग जा रहे हैं उसमें। इवन जॉनी लीवर वगैरह देख कितना बढ़िया सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर वफादार बनेगा, विश्वास योग्य बना देगा, चेंज करते परमेश्वर, लोगों को बदलता है आज भी। इसलिए आखिरी दम तक हम आशा रखना होता है, कभी भी बंदा बदल सकता है। आपका साथी वाला, आपके पति या पत्नी, बच्चे, ये रिश्तेदार कभी भी बदल सकता है, मौका है। हालेलुया। प्यारे बहन, परमेश्वर कितना अच्छा प्रभु है ना, हमें बदल देने वाला परमेश्वर। प्रिय भाई, और तुम ही में से है, देखना ये तुम ही में से है। यस, ये ओनेसिमस इसी कोलोसी शहर का था। ये तुम्हें यहाँ की सारी बात बता देगा, हम जैसे जी रहा है वैसे विश्वास में रह रहा है, हमारा सारा कंडीशन आपको बताएंगे। प्रेज़ गॉड, है ना। और
बहुत लोग और भी खरीदी है। इसमें लिखा है कि बरनबा का भाई लगता है। पौलुस नया नया जब सेवा का शुरू किया तो परमेश्वर ने बोला था पौलुस और बरनबास को अलग करो। जब बड़े लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बताया था कि अंत्योकिया में पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो बोला। तो प्रभु को धन्यवाद, पौलुस और बरनबास दोनों सेवकाई शुरू किया। जब सेवकाई में आगे जब बढ़ते समय पता क्या, इनके साथ में मरकुस को ले गए थे। मरकुस और तीनों यात्रा कर रहे थे सुसमाचार प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए तीनों गए थे। लेकिन बीच रास्ता में मरकुस ने क्या बोला पता है, मैं वापस अपना घर जाऊंगा बोला। तो इसने बरनबास और पौलुस को छोड़कर वापस चला गया। मरकुस वापस चला गया, ठीक है। इसके बाद बरनबास और पौलुस भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए, यात्रा करके वापस आ गए और दोबारा यात्रा करना था। अंताकिया वापस आ गए और दोबारा यात्रा करना था। तब बरनबास बोलते पौलुस को, बरनबास कहता है मरकुस को साथ ले जाएंगे। तो पौलुस कहता नहीं, क्योंकि एक बार हमको बीच रास्ता छोड़ के आ गया, इसको नहीं लेके जाना। बरनबास बोलते नहीं लेके जाएंगे। पौलुस कहते नहीं, इसको लेके नहीं जाना। मरकुस की वजह से पौलुस और बरनबास दोनों अलग हो गया। ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति को ऐसे झगड़ा हो गया। लेकिन उस समय पौलुस नया नया था, जोश में था, सेवकाई में नया नया में आया ना, जोश में समझता नहीं था। आशा तो है प्रभु के लिए करना बोल के, लेकिन समझते नहीं था। पौलुस ने मरकुस को छोड़ दिया था। तो पौलुस जब उम्र में बढ़ गया तो अनुभव और तजुर्बा आ गया। अब कहता है कि मरकुस को पास ले गए। इसलिए वचन में लिखा गया, जिसके विषय में मैंने आज्ञा पाई थी कि यदि वो तुम्हारे पास आए, अगर मरकुस वापस पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, देखना, बहुत प्यार से देखभाल करना। क्योंकि पौलुस बुढ़ापन में भी याद कर रहा है उसके बारे में, बुढ़ापन में भी याद कर रहा है कि पता है हमेशा पौलुस आकर तक दुखी में, मतलब बरनबास को दुखी में था। मैं बरनबास से क्यों अलग हो गया बोले, क्योंकि बरनबास से बहुत प्यार करता है। बरनबास ने सबको परिचय कराया पौलुस को, लेकिन इसने छोड़ देना। दोनों को झगड़ा हो गया मरकुस की वजह से। लेकिन बरनबास भी अच्छा काम किया। बरनबास ने, पौलुस तो मरकुस को छोड़ दिया, लेकिन बरनबास ने मरकुस को लेके चला गया साथ में, और आकर में इतना काबिल हो गया कि मरकुस सुसमाचार लिख गया। हालेलुया। इसलिए आज हमारे पास मरकुस सुसमाचार है। इसीलिए अगर कोई भी छोटे गलती करते ना, तुरंत छोड़ना नहीं। हमको ये सीख मिलता है, अगर कोई गलती किया तो कोई बात नहीं, आज गलती किया तो कल तो सुधर जाएगा। एक मौका देना होता है। प्रभु भी आपको और मुझको कितना बार मौका दिए होंगे। हम कितना बार गलती किया, कितना बार हमने गिर गया, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया। जब प्रभु हमें मौका दिया तो हम दूसरों को भी मौका देना होता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुधर जाएगी। हालेलुया। प्यारे बहन, परमेश्वर आपको मुझको बार बार मौका देता है, क्योंकि हमसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर ना, और बहुत आशीर्वाद है आपको, आपके परिवार को। देमास को तुम्हें नमस्कार। वाह, देखना वैद्य लूका डॉक्टर है, वैद्य। जो लूका सुसमाचार लेके ना, वो डॉक्टर है। उसको भी पता है कि ये भी कैसे मर गए थे, पेड़ पर इसको फांसी लगा दिया डॉक्टर लूक को। ये वैद्य है, ये पता नहीं जाति का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लूका डॉक्टर है। पौलुस के लिए डॉक्टर का अरेंज किया, मेरे लिए नर्स का अरेंज किया प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है। मेडिकल डिपार्टमेंट साथ में चलते हैं हमेशा। पौलुस के साथ भी मेडिकल डिपार्टमेंट, हमारा साथ भी मेडिकल डिपार्टमेंट है। हालेलुया। प्रभु महान है। चलिए, प्रभु बहुत आशीष दे। इसमें लिखा है कि प्रिय वैद्य लूका, इसलिए लूका डॉक्टर है, ध्यान सुनिए, इसमें लिखा है चलिए। और देमास का तुम्हें नमस्कार। लवोदिकिया के भाइयों को, लेकिन ये लवोदिकिया कलीसिया, आखिर कलीसिया, जब प्रकाशित वचन के बारे में बात करेंगे हम इसके बारे में बात करते हैं, राइट। मैं इसके बारे में बताऊंगा। तुम फास और उनके घर की कलीसियों के नमस्कार करने। घर की कलीसिया, ध्यान सुनिएगा, एक घर की कलीसिया बहुत जरूरी है। हम संडे से निकट होते ये नहीं, घर में कलीसिया होना, घर में प्रार्थना करना जरूरी है। घर में 4-5 लोग इकट्ठ होकर प्रार्थना करना, 10-15 लोग इकट्ठ प्रार्थना करना, ये है ये जो है कि ये बहुत जरूरी है। घर में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसको घरेलू कलीसिया बोलता है, या कोशिकाई कलीसिया कहता है, या ना हाउस चर्चेस कहता है। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए प्यारे बहन, परमेश्वर महान है। घर में कलीसिया करना बहुत जरूरी, घर में प्रार्थना होना बहुत जरूरी, घर में चर्च होना बहुत ही जरूरी। जिस मकसद के लिए पौलुस को जेल में डाल दिया, उसको याद करके सुसमाचार प्रचार करना। जिस मकसद के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना जान दिया, उसको याद करके लोगों को प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु कृपा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया में रहते समय प्रार्थना करते हुए, प्रचार करते हुए, बुद्धिमान के साथ जैसा और बातों का संभालते हुए जिंदगी व्यवहार करना, ताकि परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को लोग पहचाने। परमेश्वर आपका परिवार बहुत आशीर्वाद दे और परिवार प्रभु संभाले। परमेश्वर आपके घर में एक कलीसिया को तैयार करे। प्रेज़ गॉड। चर्च घर के अंदर एक कलीसिया हो, घर के अंदर
चर्च में हो। प्रेज द लॉर्ड। इसमें क्या लिखा हुआ 15 वचन में, लवोदिकी के भाइयों को और तुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार करना। घर की कलीसिया मतलब आप लोग, हम लोग। घर की कलीसिया मतलब घर में जितना भी लोग रहते हैं घर की कलीसिया होता है। अगर 5 लोग है तो 5 लोग कलीसिया है। कलीसिया मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों को झुंड के कलीसिया कहता है। और संगति में विश्वासी लोगों को कलीसिया कहते हैं। विश्वासी संघ कलीसिया समझ लीजिए। संडे कलीसिया का रहता है, संडे एक कमरा में मतलब चर्च के अंदर रहता है कलीसिया। और मंडे का रहता है, कुछ कलीसिया ऑफिस जाता है, कुछ कलीसिया घर में रहता है, कुछ कलीसिया खेती में काम करते हैं। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं, कलीसिया का मतलब इंसान, हमें चर्च है, क्योंकि हमारा अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। प्रेज गॉड। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की चर्च है। आप और मैं प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया का मतलब हम ही है। कलीसिया का मतलब इंसान है, सीमेंट बिल्डिंग नहीं है, सोल्स बिल्डिंग है ना। कलीसिया मतलब हम लोग है। ग्रुप ऑफ पीपल, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये चर्च है ना। फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, कॉल्ड आउट पीपल, मतलब जिसको परमेश्वर ने बुलाया उन लोगों को कलीसिया कहता है। इसलिए आप और मैं कलीसिया है। आपके घर में कितना कलीसिया है? आई थिंक 4-5 लोग है। 5 लोग 5 कलीसिया, मतलब सब मिलके कलीसिया है। प्रेज गॉड। और घर में प्रार्थना होना जरूरी है। इसलिए प्रभु से शुरू की, प्रभु को बोलिए, प्रभु हफ्ता में कम से कम एक दिन हम सब इकट्ठा होके घर में प्रार्थना करेंगे। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, कोई भी दिन, उस टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में घर में प्रार्थना करना शुरू करो। धीरे धीरे लोग भी आपके पास आके जुड़ेंगे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीर्वाद दे और कोई कमी घटी है प्रभु पूरा करे। प्रभु आपके लिए अपनी जान दिया है, तो जान देने प्रभु कुछ भी देने के तैयार है। कोई चीज चिंता नहीं करना। गॉड ब्लेस यू। आई एम